वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि सभी विद्यार्थी लगातार उत्तर प्रदेश एएनएम जीएनएम मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार आपका इंतजार हुआ समाप्त और यूपी एएनएम जीएनएम मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इस मेरिट लिस्ट में किस छात्र का नाम है या नहीं है, अभी हम आपको बताएंगे कि आप अपना नाम कैसे चेक करेंगे। साथ ही में काफ़ी विद्यार्थी ये भी पूछ रहे हैं क्या यही हमारी फाइनल लिस्ट है, अब इसके बाद कोई लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, या फिर ओनली ऑन इसी लिस्ट के द्वारा विद्यार्थियों को एडमिशन लिए जाएंगे। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बताई जाएगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए हम एएनएम और जीएनएम दोनों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जीएनएम कोर्स पर। ठीक है, आपको पता है कि ये जो फॉर्म भरे गए थे वो DGMH यूपी गवर्नमेंट इन की वेबसाइट के ज़रिए भरे गए थे। ये फॉर्म 1 जुलाई से डलने स्टार्ट हुए थे, 31 जुलाई फॉर्म की लास्ट डेट थी। यहाँ पर आप जानते हैं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार की गई है और बिना एग्ज़ाम के यहाँ पर विद्यार्थियों का एडमिशन किया जा रहा है। यहाँ पर आप जानते हैं कि एएनएम, अगर कोई ऐसा विद्यार्थी जो एएनएम कोर्स कर रखा है और वो जीएनएम में उसने फॉर्म डाला है तो उसके लिए 15% सीटें यहाँ पर पुरुषों के लिए 10% हैं और महिलाओं के लिए 75% सीटें हैं। आप जानते हैं कि जीएनएम में यहाँ पर जो टोटल सीटों की संख्या है वो 453 सीटें हैं। 453 सीटों पर विद्यार्थियों का एडमिशन होना है। 453 खाली स्थान है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मेन चीज़ है कि जो मेरिट सूची तैयार की गई है वो 1359 विद्यार्थियों की गई है। 1359 विद्यार्थियों की मेरिट सूची में काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं जो परेशान हैं कि हमारी इतनी कट ऑफ थी, हमारे इतनी परसेंटेज थी, फिर भी हमारा नाम नहीं आया, क्या अब हमारा दूसरी लिस्ट में नाम आ जाएगा? तो ज़रा पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लो, उसके बाद अपने कमेंट्स छोड़िएगा, क्योंकि आपको ये अभी तक पता नहीं है कि यही फाइनल लिस्ट है या इसके बाद भी कोई लिस्ट आएगी। तो ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। देखिए भाई, जो 1359 विद्यार्थियों की ये जो सूची तैयार की गई है यही आपकी फाइनल सूची है। इसके अलावा अब कोई दूसरी सूची नहीं जारी की जाएगी। इसमें होगा क्या, 1359 में सबसे पहले अब एक लिस्ट और जारी की जाएगी। उस लिस्ट में लगभग 453 विद्यार्थियों के नाम होंगे। 453 विद्यार्थियों को सबसे पहले इनवाइट किया जाएगा और कहा जाएगा आप एडमिशन करा लीजिए। अब इन्हीं 1359 में से 453 विद्यार्थी निकाले जाएंगे। 453 विद्यार्थी में ऐसा नहीं है कि सभी विद्यार्थी यहाँ सीट लेंगे। कुछ विद्यार्थी किसी कारणवश छूट जाएंगे, या तो उन्हें पता नहीं चलेगा एडमिशन के बारे में, या फिर पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, या वो वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। एनीबडी, कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है, जिसके चलते 453 के बाद 906 सीटें बचेंगी। अब 453 में कितनी सीटें बची हुई हैं? 453 में कितनी सीटें बची हुई हैं? वो सीटें जो 906 अभ्यर्थी बचे हुए हैं जो आपकी इस शॉर्ट लिस्ट के अंतर्गत हैं, उन्हीं को आगे स्थान दिया जाएगा। यानी कि आपकी यही 1359 फाइनल लिस्ट है। यही 1359 लिस्ट में से 453 विद्यार्थी निकाले जाएंगे। इसके बाद अब कोई भी लिस्ट जारी नहीं होगी। अब जो नई सूची आएगी वो इन्हीं 1359 विद्यार्थियों में से आएगी, अदर एक भी नाम नहीं होगा। हमारे हिसाब से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक, इन्होंने कट ऑफ भी जारी की गई है। यहाँ आप देखेंगे जो 10% पुरुषों के लिए सीटें हैं उसमें से अब की बार की जो कट ऑफ रही है, जो आपकी शॉर्ट लिस्ट में विद्यार्थियों के नाम आए हुए हैं, ये मिनिमम की हम बात कर रहे हैं, जनरल वालों के लगभग 88-87 के समथिंग है, तो उनका मेरिट सूची में नाम है।
EWS 82, OBC 85, SC 83, ST लगभग 78 तक के विद्यार्थियों का शॉर्ट लिस्ट में नाम दिया गया है। और जो 15% ऐसे जिन्होंने एएनएम कर रखा है वहाँ पर जनरल वालों के 47% पर भी शॉर्ट लिस्ट में नाम दिया गया है। और अदर यहाँ पर शायद इन किसी ने फॉर्म नहीं अप्लाई किए थे। और जो आपकी विकलांग 4% ऐसी सीटें विकलांगों के लिए, उनका भी आप देख सकते हैं ये कट ऑफ है। स्वतंत्रता संग्रामी के लिए ये कट ऑफ दी गई है। और जो 5% भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ और 75% महिलाओं के लिए यहाँ कट ऑफ दी गई है। यहाँ आप देखेंगे जनरल वाले अगर 86 प्लस थोड़ा 87 के ऑलमोस्ट आप मानेंगे अगर परसेंटेज है उसका भी यहाँ पर नाम है। EWS 82, OBC 85, SC 82, ST 79। ठीक है, इतने होने पर यहाँ पर कट ऑफ गई हुई है। ये आपके अंक हैं, परसेंटेज विद्यार्थियों के निकले और शॉर्ट लिस्ट में उनका नाम दिया गया है। ये आप देखेंगे 1359 विद्यार्थियों की शॉर्ट लिस्ट है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ बच्चों का आप देख सकते हैं नाम है, फादर नेम है, जेंडर है, DOB है, कैटेगरी है, स्टेट नेम है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। साथ ही में यहाँ एवरेज मेरिट दी गई है। सबसे पहला नाम है प्रिंसी का। ठीक है, ये फीमेल है जिसकी सबसे हाई कट ऑफ, सबसे हाई यहाँ पर परसेंटेज है 97.100। ठीक है, इसका फर्स्ट नंबर पर नाम दिया गया है। आप अपना कैसे चेक करेंगे, इतना तो एक एक करके नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप नीचे यहाँ देखेंगे ये ऑप्शन, यहाँ पर ये सर्च बार का ऑप्शन है, इस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चढ़ाएंगे। अगर आपका नाम होगा तो आपका नाम यहाँ लिख के आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए हैं। आपकी ये फाइनल लिस्ट ही है आपकी। इसी से 1359 विद्यार्थी की शॉर्ट लिस्ट में से 453 विद्यार्थी निकाल लिए जाएंगे। अब हम एक बार ज़रा एएनएम पर भी बात करेंगे। एएनएम भी आप देख सकते हैं 1 जुलाई से फॉर्म डालने स्टार्ट हुए थे, 31 जुलाई फॉर्म की लास्ट डेट थी। 10th 12th की परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर आपकी सीट अलाउड हो रही हैं। यहाँ पर 1800 विद्यार्थियों, यानी कि एएनएम ओनली गर्ल्स के लिए होता है, एएनएम कोर्स ओनली गर्ल्स के लिए होता है। तो 1800 गर्ल्स का यहाँ एडमिशन होना है, जिसमें 2700 छात्राओं की शॉर्ट लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 2700 नाम है। ठीक है, ये फाइनल लिस्ट है। बस इन्हीं 2700 में से 1800 विद्यार्थी निकाल लिए जाएंगे। अब कोई ऐसी लिस्ट जारी नहीं होगी जिसमें कोई नए विद्यार्थी का नाम होगा। यही आपकी फाइनल लिस्ट है। इट्स ओके, मेरी बात को आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कार्यरत आशा कार्यकर्ती संघननी हेतु 20% सीटें हैं और शेष 80% ऐसी सीटें हैं जो महिलाओं फॉर्म डाल रही हैं, यानी कि कुछ भी इन्होंने पहले से नहीं किया है। यहाँ कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, जो 20% आशा संघननी के लिए सीटें हैं उसमें से जनरल की 63% पर भी शॉर्ट लिस्ट में नाम है। EWS का 44, OBC का 57, SC का 55, ST का 44। ठीक है, और 2% स्वतंत्रता संग्रामी की कट ऑफ है, ये आपकी भूतपूर्व सैनिक की है। और 80% महिलाएं, जिनकी आपकी देख सकते हैं जनरल वालों की 84 पर भी आपको एएनएम में नाम दिया गया है। EWS, OBC, SC, ST सभी का यहाँ पर कट ऑफ इन्होंने दी है। यहाँ आप देखेंगे ये रही आपकी शॉर्ट लिस्ट। 1800 में से ये 2700 विद्यार्थियों की शॉर्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। इसी 2700 में से 1800 बच्चे निकाले जाएंगे। इसके अलावा कोई नई लिस्ट जारी नहीं होगी, इन्हीं में से लिस्टें जारी कर दी जाएंगी और आपके जो लेंगे एडमिशन उनका हो जाएगा। फिर सीटें बचेंगी, इनमें से फिर बच्चे उठा लिए जाएंगे, फिर एक नई लिस्ट बना दी जाएगी। लेकिन 27 के अलावा कोई 27 से ज़्यादा या फिर हम कह सकते कोई अदर नाम इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। यही आपकी फाइनल लिस्ट है। और अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और कॉलेज कब मिलेगा तो इस पर अभी नहीं, अभी हो सकता है
अभी ओनली और इन्होंने लिस्ट जारी की गई है, अभी कॉलेज जारी नहीं किया है। अब हो सकता है 2-4 दिन में ये ऐसी लिस्ट जारी करेंगे जहां बताया जाएगा कि इस विद्यार्थियों को यहां पर कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है। फिर उनमें से कितने एडमिशन के लिए जा रहे हैं और फिर वो देखेंगे कितने बच्चे हुए हैं, फिर इन्हीं में से बच्चे निकाल दिए जाएंगे, एक लिस्ट फिर जारी कर दी जाएगी। ओके, आपके डाउट्स क्लियर हुए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलेंगे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।